हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? दिस वीडियो इज़ फॉर एट्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यू चैप्टर एंड न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 16. So if you didn't watch part first video of chapter number 16 explanation, then the video is added on the channel. Go and watch part first video of chapter number 16 एंड कंप्लीट चैप्टर नंबर 15 बिकॉज आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं इन द लास्ट फेब, या अगर हो सकता है कोविड की सिचुएशन सही हो जाए, और हो भी जाए, होप सिचुएशन सही हो जानी चाहिए। स्कूल अगर ओपन होते हैं तो आप लोग का वर्क कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। योर वर्क शुड बी कंप्लीटेड। तो आप लोग वर्क कंप्लीट करिए। चैप्टर नंबर 15 में अभी तक जिन बच्चों ने वर्क कंप्लीट नहीं किया है, 14 और 15 का कर लीजिए। चैनल पे वीडियो एडेड है, दोनों चैप्टर्स का वर्क कंप्लीट करके रखिए, जिससे बाद में अगर स्कूल खुलता है तो आप लोग सिर्फ पढ़ाई करें और पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे लें, ठीक है। उसके अलावा आपको वर्क कंप्लीट करने का प्रेशर ना रहे, तो डू इट एंड कंप्लीट योर वर्क। सो फटाफट से बुक ओपन कर लीजिए अभी तो। सो इन द लास्ट क्लास हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? द रूल नंबर फर्स्ट, और वी कैन से दैट फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ लिया था इन द लास्ट क्लास, और वो क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इतना पॉइंट इन लास्ट वीडियो क्लास मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होगा या कैसे होता है, तो आप लोग लास्ट क्लास की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इस टॉपिक को, ठीक है। तो इस डायग्राम के बेसिस में हमने लास्ट क्लास में इस पॉइंट को समझ लिया था। जस्ट लाइक कि दिस इज अ प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में एक रे जाती है। जस्ट लाइक कि आपने यहाँ पे टॉर्च लिया, टी टॉर्च, ठीक है। टॉर्च से आपने एक रे पास की, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे, जिसे मैंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इंसिडेंट रे कहलाएगी, और जो वहाँ से हिट करके मिरर में रिफ्लेक्ट होगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आप सबको पता है, अगर आप एक टॉर्च हाथ में लेंगे, इस एग्जाम्पल को आप लोग घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक हाथ में टॉर्च लीजिए अपने, और फटाफट उसे ओपन करके मिरर में जब दिखाएंगे तो वो वहाँ से लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो जो हम लाइट वहाँ पे पास कर रहे हैं दैट इज इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारा हो गया क्या? प्लेन मिरर। हम घर पे कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? प्लेन ही मिरर यूज़ करते हैं, राइट, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, दैट इज अ प्लेन मिरर। ना आफ्टर दैट हम इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री पे। हम जस्ट लाइक कि ये क्या है? ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ रहा है ना, देखेंगे आप यहाँ पे, राइट। दिस इज अ 90 डिग्री, मैथ्स में पढ़ाई होगा सब लोग ने। तो 90 डिग्री का एक प्लेन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे हमारा एंगल इंसिडेंट ऐसे आ रहा है और रिफ्लेक्शन ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पूरी स्पेलिंग नहीं आ पाएगी, स्क्रीन अभी छोटी है। तो ये पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का, और जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आया फटाफट से पुरानी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करिए, घर पे हैं, आई नो दैट कि घर पे हैं। स्कूल में ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है जब टीचर्स सामने से बताते हैं चीज़ों को, बट अभी आप लोग घर पे हैं, तो आप पॉजिटिव होकर के जब अच्छे से वीडियो देखेंगे, थोड़े से खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे, तो सारी चीज़ें आप लोग को ईजिली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे वही बात आ गई, क्या जो हमने अभी बात की, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आप सबको पता है मैथमेटिक्स में एंगल ऐसे बनाते हैं, इंसिडेंट ऐसे दिखा सकते हैं, और रिफ्लेक्टेड ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। इसे कॉपी में लिख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ना पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल इट रिप्रेजेंट वन प्लेन, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे are all in this plane. When we bend the paper, we create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal ray lie. Then
वी डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे। इट मीन्स दैट, क्या मतलब होता है, अगर हम एक पेपर, नॉर्मल सा पेपर टेबल में रख के उसमें इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नोटिस करेंगे, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्या हो रही है, जस्ट लाइक कि वी नोटिस दिस एंगल्स इन अ पेपर। आई हैव अ प्लेन पेपर और स्प्रेड इन द टेबल, और हम नोटिस करेंगे एंगल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टर रे। सिंपल सा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम इसमें सारी चीज़ें ड्रॉ करेंगे तो फिर क्या होगा, तीनों चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, राइट। तो हम कह सकते हैं इट लाई इन द सेम प्लेन, तो एक तरह के प्लेन में ही है ये। ठीक है, तो ये छोटी सी बात जो यहाँ पे लिखी हुई है बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिस इज ट्रू, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, तो सारी चीज़ें क्या हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन में ही सारी चीज़ें हो रही हैं या बन रही हैं। ठीक है, बनी हुई हैं। तो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये क्या है, हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इजी है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चेक योर प्रोग्रेस में क्या क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट इज इंसिडेंट रे, नाउ यू नो कि व्हाट इज इंसिडेंट रे। अगर आप एक टॉर्च से मिरर पे, आपके घर पे फेस मिरर है ना जिसमें आप अपने फेस देखते हैं, तो वहाँ से अगर आप एक टॉर्च लेते हैं, लाइक दिस इज अ टॉर्च एंड दिस इज द रेज, यहाँ पे हिट होके वापस जाएगी, है ना, तो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो व्हाट इज इंसिडेंट रे, तो ये हमारी क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट बैक होगी, यहाँ पे एरो से दिखाई है ज़रूर, ये रिफ्लेक्ट बैक हुई और ये इंसिडेंट रे है जो वो जा रही है मिरर पे। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी ये वाली हो गई। अब इसकी डेफिनेशन खुद से बना लीजिए, एक सिंपल सी डेफिनेशन। आप लोग कमेंट भी इन द लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, एक सिंपल सा डेफिनेशन क्रिएट करेंगे और हो जाएगा। ठीक है, नाउ डिफाइन नॉर्मल। व्हाट इज अ नॉर्मल प्लेन, इट इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो कमेंट, लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और सारी चीज़ें चेक योर प्रोग्रेस के चारों क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके फटाफट से बताइए। ठीक है, तो हम अभी आगे चाहते हैं, आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है ना, पहले पेन सेलेक्ट कर ले। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड एज, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है तीन तरीके से क्लासिफाइड होते हैं। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपने फिफ्थ और सिक्स क्लास में सीखा ही होगा और पढ़ा ही होगा, आई नो, क्योंकि से ये सारे टॉपिक फिफ्थ और सिक्स क्लास में हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपैक। क्या होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जिसकी हम चीज़ों के क्या देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, दैट इज अ ट्रांसपेरेंट। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट इट कंप्लीटली पासेस थ्रू इट। ठीक है, अब हम एक ऐसा मिरर ले लें या एक ऐसा चीज़ दे दे जो ट्रांसपेरेंट है। आप सबके पास ट्रांसपेरेंट बॉटल है ना, जिसमें हमें पानी बाहर से दिख जाता है अंदर, दैट इज अ ट्रांसपेरेंट। नाउ व्हाट इज ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट passes a part of light falling on it and emit out the rest। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से हल्का फुल्का हमें ऐसा अगर हम आंखों के सामने लगाते हैं तो हमें उस तरफ की चीज़ें बहुत ही हल्की सी नजर आएंगी, दैट इज अ ट्रांसल्यूसेंट। नाउ व्हाट इज ओपैक, ओपैक का अच्छा एग्जांपल है क्या, लकड़ी का एक आप स्क्वायर शेप में एक ऐसा ले लीजिए और अपनी आंखों के सामने लगा लीजिए, आपकी आंखें यहाँ पे, तो क्या आपको दूसरे वाले साइड की चीज़ें दिखेंगी, नहीं दिखेंगी। ठीक है, आप जब एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे या, हाँ, अब यही वुड का एक एग्जाम्पल अच्छा है, आप एक कार्डबोर्ड ले लीजिए इतना बड़ा सा और अपने आंखों के सामने जब वो लगा लेंगे आपको, तो आपको उस तरफ की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, ओपैक का। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेशन एंड ओपैक। और ये तो टॉपिक इज वेरी इजी, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया है। हमारा ओपैक में क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट में क्या आएगा, ट्रांसपेरेंट बॉटल, जहाँ पे हम बॉटल में अंदर पानी भरा हुआ है, बाहर से बॉटल को देख लेते हैं कि अंदर पानी दिख रहा है। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट, कभी कभी कुछ मार्केट में ऐसी वाटर बॉटल्स भी आती है जिसमें हमें अंदर की चीज़ें हल्की धुंधली नज़र आती है, तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, ट्रांसल्यूसेंट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी मैंशनड है ना। The light given out by a opaque object is due to the reflection of light falling on them। ठीक है, तो वहाँ पे आप सबको पता है कि हर ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा। जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी उसको यहाँ पे कन्फ्यूजन तो होना ही होना है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसका कोई सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन यही है कि आप चैनल पे जाइए और पार्ट फर्स्ट वीडियो को पूरा देखिए पहले, उसके बाद ही ये आपको पार्ट सेकेंड वीडियो समझ आएगा। ठीक है, तो आप सबको पता है, जिन बच्चों ने देखा हुआ है, कि जब भी आप अंधेरे वाले कमरे में जाते हो
एकदम डार्क रूम जहाँ पे कोई लाइट नहीं है तो आपको कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती है, ठीक है, कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे आप वहाँ पे लाइट लगा देते हो, एक बल्ब लगा देते हो या ट्यूबलाइट लगा लेते हो तो आपको सारी चीज़ें ईजिली विजिबल हो जाती है, चीज़ें दिखने लग जाती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इस पॉइंट को हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में समझ लिया है इन दी पार्ट फर्स्ट वीडियो क्लास। तभी मैम 30-30 मिनट के वीडियो बना रही हैं। मैम ने क्यों 30 मिनट्स की वीडियो बनाया, जिससे आप लोग को ईजिली चीज़ें समझ में आए। चलो आगे आते हैं। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ना आप सबको पता है कि हमारे यहाँ दो तरह के चीज़ें होती हैं, या ऑब्जेक्ट जितने भी वो दो तरह के हैं, बहुत स्मूथ होते हैं या तो बहुत ज़्यादा रफ होते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जो स्मूथ सरफेस होते हैं ना, मैंने यहाँ पे बात की हमारे घर में जो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है स्मूथ, ठीक है, स्मूथ वाले, और एक होते हैं रफ सरफेस वाले, जिनकी सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है और जिनकी बहुत ज़्यादा रफ होती है। तो जो रफ स्मूथ सरफेस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जब वो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, बीम ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो वो क्या होती है, एक दूसरे से पैरेलल होती है। तो आप सबको मैथ्स में पता है कि पैरेलल मतलब क्या होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कह देंगे, ठीक है। This is called regular reflection. Well-defined images are formed due to regular reflection as in case of plane mirror. ठीक है, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है यहाँ तक की बातें? एक बार आप लोग इस पैरा को पढ़ लीजिए, आप लोग को फटाफट समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लेन होता है, जिसकी सरफेस प्लेन होती है, वो जब रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे, तो वो क्या होता है, पैरेलल होता है, उसी को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इट इज़ अ मैथ्स टर्म और यहाँ पे मैंने बता भी दिया है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इज इरेगुलर? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, रफ है, ठीक है, रफ मतलब आप लोग समझते ही हैं। When light falls on a rough object, the reflected rays scatter in different direction, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, तो दैट इज इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सिंपल है। इन दिस केस आइदर देर इज नो इमेज फॉर्म और द ब्लर्ड इमेज फॉर्म। ऐसे केस में क्या होती है, ब्लर इमेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे आप लोग, ये दिया हुआ है रफ सरफेस कैसा होता है, ऐसा खुदरा हुआ सा, या और हिंदी में बोलेंगे ना, उभरा उभरा सा, दिस इज अ रफ सरफेस, है ना। और प्लेन सरफेस कैसा होता है, एकदम से प्लेन ना। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जो स्मूथ और प्लेन सरफेस है वहाँ से ये लाइट आ रही है और ये लाइट जा रही है, मतलब देख रहे हैं आप लोग, पैरेलल है। पैरेलल मतलब हर लाइन एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे होगी। नाउ व्हाट इज रफ सरफेस? सो पैरेलल क्या हो गया, जहाँ पे हर लाइन सेम डिस्टेंस से होती है। नाउ व्हाट इज रफ सरफेस? जब रफ सरफेस में लाइट फॉल होगी तो वो कैसी होगी, किसी भी डायरेक्शन में, देख रहे हैं यहाँ पे, किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं हो रही, एक तरह से स्कैटर्ड है और ब्लर इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड रफ सरफेस। तो यहाँ पे क्या होता है, स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और जो रफ सरफेस से होता है दैट इज इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नाउ क्लियर? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो सबको? तो आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है, if we throw the light on the mirror along the normal, it will reflect back on the same path by making an angle of 90 degree. Now, आपने एक मिरर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, टॉर्च को एकदम 90 डिग्री पे रखा, लाइक आपने एकदम सीधे डायरेक्शन में खड़े होकर टॉर्च को रखा, जस्ट लाइक कि ऐसे, ये आपका 90 डिग्री और मिरर आपके बिल्कुल सामने है, ठीक है। और जब आप टॉर्च को एकदम 90 डिग्री पे मिरर के एकदम बीचों बीच सामने रह के रिफ्लेक्ट करेंगे, तो लाइट रेज इधर उधर ना जाकर इसी पाथ में क्या होगी, इसी से हमारी इंसिडेंट रे जाएगी और रिफ्लेक्शन रे भी इसी पे जाएगी, तो वो कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी। यही सिंपल सी बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। मिरर लेंगे आप लोग और वहाँ पे अगर आप लोग स्ट्रेट 90 डिग्री में इंसिडेंट रे पास करेंगे, तो एक तरह से मैं बता दूँ, जो आपने अभी यहाँ पे पढ़ा वो वाली इमेज कहाँ गई, हाँ, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, हमारा मिरर ऐसे है, इंसिडेंट रे हम यहाँ से पास कर रहे हैं, तो ये एंगल क्या है, 90 है क्या, नहीं है ना, इसीलिए रिफ्लेक्शन दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन अगर ये जो इंसिडेंट रे है, अगर हम लोग इसे एकदम 90 पे, जस्ट लाइक ये हमारा मिरर है, और एकदम 90 पे ऐसे फॉल कराते हैं, तो ये इसी पे
डिफरेंट कलर यूज़ कर लेती हूँ, इसी पे रिफ्लेक्शन वाली जो रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे, इसी पे वापस आ जाएगी 90 डिग्री पे। वही बात वहाँ पे कही गई है, ठीक है, यहाँ पे सेम बात कही गई है। नाउ अगेन चेक योर प्रोग्रेस। ये मिस थोड़ी सी सीधी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो आप सभी को पता है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है। नाउ डिफाइन रेगुलर रिफ्लेक्शन। बताइए व्हाट विल हैपन इफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अगर हमारा इंसिडेंट रे या जिस एंगल में हम अगर 90 डिग्री एंगल में लाइट को मिरर पे फॉल कराते हैं तो क्या होगा उसमें, ठीक है। तो ये आप बताइए, सारी चीज़ें इजी हैं, वेरी 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 इजी। तो ये सारे आपके आज के न्यू टर्म्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। क्या है टॉपिक हमारा, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। सो अगर आप लोग को कहीं पे भी डाउट है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैम वापस रिवीजन करवा देंगी, ठीक है। एंड अदर थिंग ये कि आपने सेवन्थ क्लास के या प्रीवियस क्लास में आपके इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। सेवन्थ स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 15 में ये सारे टॉपिक्स हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो आप लोग का प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग की क्लासेस कैसे चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही है, और जिससे आप लोग को एक प्लस पॉइंट ये है कि सेवन्थ क्लास की वीडियो चैनल पे एडेड है, ठीक है। तो वहाँ पे टॉपिक पड़ा हुआ है, मैं आप लोग को एक बार शो भी कर दे रही हूँ। ये है आपका साइंस का चैनल, और यहाँ पे आप लोग वीडियो सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 7th क्लास का वीडियो एडेड है, ठीक है। ये वाला नहीं कह रही हूँ, चैप्टर नंबर 15 का देखेंगे आप लोग, यहाँ पे ये देखिए 7th क्लास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये तो चलिए ठीक है, और नीचे आते हैं, ये आ गया आपका। आपको कौन सी वीडियो देखनी है, ये 16 मिनट की और ये वीडियो 15 मिनट की है। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर, यहाँ पे तीनों मिरर के बारे में बताया है और दोनों लेंसेज के बारे में बताया है। और जिन बच्चों को चश्मा लगा है, एक चीज़ और बताया मैंने यहाँ पे कि कौन से बच्चे कौन सा चश्मा यूज़ करते हैं। तो जितने भी 8th क्लास के बच्चे हैं, एक बार अगर 7th क्लास का टॉपिक रिमाइंड करिए आप लोग, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपके साइंस के चैनल पे वीडियो एडेड है, इसे आप लोग देखिए और देखने के बाद समझ जाएंगे, और इस चैप्टर में जो मिरर वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, और आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, एक शॉर्ट रिवीजन ऑफ योर साइंस। 7th स्टैंडर्ड की साइंस का एक शॉर्ट रिवीजन यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा। तो चलिए वापस से आते हैं हम अपनी बुक के अंदर। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके आगे मैं इसको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। तो यहाँ पे अभी क्योंकि ऐसा कुछ दिया नहीं है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्चुअल एंड रियल इमेज, तो हम नेक्स्ट क्लास में इस पार्ट को करेंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे एक PDF रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है। तो आज आपके पास करने के लिए क्या क्या होमवर्क है, यहाँ पे क्या क्या है, 2 चेक योर प्रोग्रेस आपको 2 करने हैं, जिसमें 4-4, 5-5 क्वेश्चन है। तो टोटल 8 से 9 या 10 क्वेश्चन हो गए जो आपको करने होमवर्क में। कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या करना है, मैम ने ऑलरेडी आपको बता दिया है वीडियो के अंदर। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे जितने भी नए टर्म है लाइक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक, इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये सारे टर्म्स, ठीक है। तो इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके आगे मैम न्यू PDF बनाएंगे, तो फिर उसमें हम फॉलो करेंगे इसके आगे का पॉइंट। तो आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर दीजिए जो भी चीज़ें, अगर आप लोग को चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो एक काम और आप लोग कर सकते हैं, वो ये कि मैम से पूछ सकते हैं वाया सीको ऐप और वाया कमेंट, ठीक है। कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, मैम ये टॉपिक समझ नहीं आया, वैसे समझ में तो आ जाना चाहिए सब कुछ। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वर्चुअल इमेज, इसके बाद रियल इमेज होगा। फिर उसके बाद आप सबको पता है 3 तरह के मिरर होते हैं, कौन कौन से, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। हमारे यहाँ या साइंस में या पूरे मार्केट में 3 तरह के मिरर मिलते हैं।
फिर लेंस की बात करें तो दो तरह के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। दोनों की अपनी अपनी क्या प्रॉपर्टी है, आप लोग 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी और नहीं की है तो आप लोग को कुछ से समझ में नहीं आया होगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है। दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर ऑल यू। ठीक है, प्लस पॉइंट यही है कि 7th क्लास की वीडियोस एडेड है, आप लोग चाहें तो 7th क्लास का पार्ट भी आराम से पढ़ सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है। थैंक यू।